Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. और टी20 विश्व कप में भारत बांग्लादेश की भिड़ंत। एडिलेड जीते तो सेमीफाइनल की राह आसान, लेकिन छाए बारिश के बादल। तो टी20 विश्व कप में आज भारत की अग्नि परीक्षा का दिन है। जी हां, एडिलेड में टीम इंडिया आज बांग्लादेश से भिड़ने वाली है, लेकिन बारिश खेल बिगाड़ सकती है, खलल डाल सकती है। मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। अगर बारिश की वजह से मैच ड्रॉ होता है तो बांग्लादेश और टीम इंडिया बराबरी पर होंगे और भारत के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो जाएगी। तो आज प्रशंसक फैंस दुआ कर रहे हैं कि बारिश ना हो और टीम इंडिया बांग्लादेश को पटखनी दे। गुड न्यूज आपको बता दूं, आप वहां पर फिक्र मत कीजिए, मौसम खुल रहा है। सुबह उठे थे तो सुबह साफ था, हालांकि यहाँ पे लोकल वक्त अनुसार तकरीबन 10-11 बजे फिर से हल्की सी बौछार आई थी 15 मिनट। लेकिन इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो मौसम साफ है। साफ का मतलब ये नहीं है कि आसमान नीला है। यहाँ पर आसमान नीला आजकल इन दिनों में आपको कम दिखता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा दिखा ही देता हूं कि धूप भी बीच बीच में निकल रही है। ये है एडिलेड, उस तरफ है एडिलेड ओवल मैदान, यहां से ठीक पीछे हालांकि आसमान में आपको बादल दिख रहे हैं, बट ये बादल फिलहाल ऐसे लग रहा है अर्पिता जैसे बरसेंगे नहीं, ये बादल सिर्फ ठंड करने वाले हैं। तो इस वक्त बल्कि दूसरा जो पहला मैच है आज के दिन का, उसके भी शुरू होने का वक्त होने वाला है। मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा आपको इस वक्त मौसम को लेकर ज्यादा टेंशन लेनी होगी, क्योंकि अगर आज बरसात होगी भी तो बहुत थोड़ी होगी। मतलब 5 मिनट बौछार आई, 10 मिनट बौछार आई, और इतना वक्त है कि आपका मैच पूरा होगा। जहां तक आपने बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश के कप्तान ने कल आकर बोल दिया हम यहां पर जीतने नहीं आए हैं, हम जीत नहीं सकते हैं टूर्नामेंट, लेकिन हमने अगर एक मैच जीत लिया तो अपसेट हो जाएगा। शायद वो कहते हैं ना, इट गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, शायद वो कहानी उनकी हो गई। वो कहना कुछ चाहते थे, अंग्रेजी में कह कुछ और गए। लेकिन ये बांग्लादेश की टीम इतनी अच्छी टीम नहीं है। पुरानी बांग्लादेश की टीम इंडिया से हारती थी पर परेशान करती थी। यहां पर इस बांग्लादेश की टीम में भी बड़ा खिंचाव सा दिखता है, और मुझे लगता नहीं है कि यहां पर मैं सुबह बैठ के ये कह दूं कि यार इंडिया जो है वो हार सकता है। इंडिया का वही है, नजर हटी दुर्घटना घटी, जो अक्सर किसी भी बड़ी टीम के साथ हो सकता है। आपको सिर्फ वो फोकस रखना है जो राहुल द्रविड़ साहब ने कल कहा, वर्ल्ड कप जीतना है तो अच्छा खेलना है, गलतियों से सबक लेना है। एट द सेम टाइम ये 1, 2, 3, 4 मैच आपको जीतने हैं, और ये 2 मैच आपको सेमीफाइनल में लेकर जाएंगे। लेकिन इतनी ज्यादा ठंड है कि पता नहीं था कि हम जाएं तो जाएं कहां। लेकिन हमने कहा कि आज तक पर लाइव है तो सनी भाई को मैं उस जगह लेकर आया हूं जहां पर दुनिया भर की क्रिकेट का केंद्र बिंदु होता है, क्योंकि सर डॉन ब्रैडमैन हमारे पीछे है, एडिलेड ओवल हमारे पीछे है, और सनी भाई ये एडिलेड ओवल अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, और ये एक बड़ी दिलचस्प मैच होनी है, क्योंकि देखिए जब भी कभी वर्ल्ड कप होता है तो बांग्लादेश की टीम एक बहुत बढ़िया खेलती है। हमने बायलैटरल टूर्नामेंट में काफ़ी आसानी से बांग्लादेश को हराया, पर जब वर्ल्ड कप की होती है, जैसा कि हमने देखा 2016 में भी आखिरी गेंद तक वो मैच इधर उधर होने वाली थी, और लास्ट मिनट को उन्होंने थोड़े से पैनिक किया बांग्लादेश ने, और मुझे लगता है 1 रन करना था, 2 रन बिल्कुल, और पहले उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर की थी, तो सबको याद है। तो मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड कप में थोड़ा सा और ज्यादा खेले थे अच्छे तरह से, तो इंडिया को संभल कर खेलना होगा। चलिए मैं दर्शकों को बता दूं आज हुआ क्या क्या। आज बांग्लादेश ने प्रैक्टिस नहीं की, उनके कप्तान आए शाकिब उल हसन ने थोड़ा हैरान करने वाली स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि हम यहाँ वर्ल्ड कप जीतने नहीं आए हैं, शायद हम जीत नहीं सकते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम इंडिया को हरा देंगे बहुत बड़ा अपसेट होगा, इंडिया बहुत बड़ी टीम है। उसके बाद भारत के कोच आए राहुल द्रविड़, कई जो सवाल उनसे पूछे गए, उन्होंने कहा के राहुल हमें पता है कि वो क्या लेकर आते हैं इस टीम के लिए, वो हमारे बल्लेबाज हैं, सलामी बल्लेबाज वही हैं।
दिनेश कार्तिक के बारे में ये कहा गया कि उनको स्पैजम्स थे, वो प्रैक्टिस करने आए, प्रैक्टिस हमने देखी भी, इंडोर हुई क्योंकि बरसात हो रही थी। और दिनेश कार्तिक के बारे में ये कहा गया कि जी कल देखेंगे कि वो फिट हैं कि नहीं है। रविचंद्रन अश्विन पर सवाल किया गया, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि मैचअप्स जो हैं वो इस टीम के लिए बड़े जरूरी हैं। यानी कि लग रहा है कि शायद सनी भाई एक ही चेंज होगा, शायद दीपक हुड्डा बाहर और अक्षर पटेल अंदर। जो हम ऋषभ पंत फॉर दिनेश कार्तिक सोच रहे थे या यूजी चहल फॉर अश्विन सोच रहे थे, लग रहा है कि वो नहीं होगा शायद। हाँ देखिए, ऐसे मैचेस में, ऐसे टूर्नामेंट में आप ये भी चाहते हैं कि ज़्यादा टीम में बदलाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर का टीम का एक बैलेंस होता है वो ठीक नहीं होता। जब आप टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो उसी वक्त आपको पता होता है कि आपकी 11 क्या होने वाली है, और अगर इंजरी वगैरह हो गई तो ही आप एक आधे प्लेयर को बदल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर दिनेश कार्तिक रिकवर नहीं हुए तो ऋषभ पंत खेलेंगे, नहीं तो मुझे लगता है कि चेंज शायद नहीं होगा, शायद दीपक हुड्डा भी और एक मैच खेलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। पर देखिए, कल जाके देखेंगे। ये भी हो सकता है, लेकिन मौसम देखिए, कड़ाके की ठंड है, मेरे तो हाथ पैर जो है सुबह से कांप रहे हैं। बरसात थ्रू आउट द डे होती रही, वक्त वक्त बरसात होती रही। थैंकफुली मैच के दिन बरसात की फोरकास्ट नहीं है, लेकिन मौसम बड़ा ठंडा होने वाला है। मौसम ठंडा, लेकिन भारत के ड्रेसिंग रूम को तो गर्म रहना है, क्योंकि जो राहुल द्रविड़ ने कहा, और ये दिल्ली वाला कह रहा है कि ठंडा है, तो मेरे मुंबई वाले की क्या हालत होगी सोच लीजिए। दिल्ली से पहले मैं चंडीगढ़ वाला भी था, जहां और ज्यादा ठंड होती है। तो लेकिन जब राहुल द्रविड़ ने कहा ना कि हम वर्ल्ड कप जीतने आए हैं, हमें पता है हमने पिछले मैच में गलतियां की हैं, हमें यह भी पता है कि हम पाकिस्तान का मैच जीते, हार भी सकते थे, लेकिन यहां से राहुल द्रविड़ का मानना है वर्ल्ड कप जीतना है तो 4 मैच जीतने हैं, और उसका आगाज इसी मुकाबले से होगा। टीम इंडिया के लिए अब है आर या पार। क्या 11 में बदलाव के लिए टीम है तैयार? एडिलेड की ये तस्वीरें टीम इंडिया के कैंप की सारी कहानी बयां कर रही हैं। हर पारी में केएल राहुल की नाकामी ने न सिर्फ उनके ऊपर दबाव बढ़ाया है, बल्कि टीम के गेम प्लान की भी धज्जियां उड़ी हैं। ओपनिंग साझेदारी तो छोड़िए, दोनों के दोनों ओपनर तूफानी आगाज करने में अभी तक नाकाम रहे हैं। फिलहाल टीम का कोर ग्रुप इन हालात से निकलने में जुट गया है। मंगलवार को एडिलेड में प्रैक्टिस के दौरान विराट कोहली काफी देर तक केएल राहुल से बात करते रहे। इस दौरान बैटिंग कोच विक्रम राठौर भी उनके साथ थे। लगे हाथों आपको राहुल के इस वर्ल्ड कप के वो आंकड़े भी दिखा देते हैं जो भारतीय ओपनिंग को मुंह चिढ़ा रहे हैं। 3 मैचों में राहुल ने बनाए हैं सिर्फ 22 रन और स्ट्राइक रेट 64 का। दरअसल एक हार के साथ ही सेमीफाइनल के कई समीकरण बदल गए हैं। टीम इंडिया को न सिर्फ इस वर्ल्ड कप में पहली हार का सामना करना पड़ा है, बल्कि कई मोर्चों पर कमजोरी भी निकलकर सामने आई है, जैसे केएल राहुल की लगातार नाकामी, जैसे दिनेश कार्तिक का उम्मीदों पर खरा न उतरना, जैसे फील्डिंग में इतना बुरा हाल होना। लेकिन मौसम की उम्मीदों और आशंकाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या टीम इंडिया 11 में बदलाव के लिए तैयार है? क्या टीम मैनेजमेंट दिनेश कार्तिक, दीपक हुड्डा या फिर अश्विन की जगह बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका देने के बारे में सोच रहा है? वैसे T20 वर्ल्ड कप के पिछले मुकाबले में 2016 में जब इन दोनों टीमों की टक्कर हुई थी, तो बेंगलुरु में आखिर तक भारत की सांसें फूल गई थी और उसे सिर्फ 1 रन की जीत नसीब हुई। सब जानते हैं कि 2007 के बाद से बांग्लादेश को छोटी या अपसेट करने वाली टीमों में नहीं गिना जाता, लेकिन उनके कप्तान का यह बयान अपनी टीम को लो प्रोफाइल रखने का गेम प्लान भी हो सकता है। जो भी हो, इस मैदान पर भारत और बांग्लादेश दोनों अपने अपने इकलौते मुकाबले जीत चुके हैं। इस बार बांग्लादेश को उम्मीद तस्कीन अहमद जैसे सितारों से है, तो टीम इंडिया को सावधान विरोधी से ज्यादा खुद की कमियों से रहना है। सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए टीम इंडिया के लिए यह मुकाबला काफी अहम होगा, लेकिन मौसम विभाग की माने तो खबरें हौसला बढ़ाने वाली नहीं है। एडिलेड में 2 नवंबर को बारिश होने के 60% आसार जताए जा रहे हैं। मौसम की वजह से अगर अंक बांटने की मजबूरी झेलनी पड़ी
तो भारत के लिए आगे का रास्ता मुश्किलों भरा हो सकता है। भारत बांग्लादेश कहने को बड़ा मुकाबला नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप में आप वहां पहुंच गए जहां पर आपको हर मैच में जीतना है। प्लस ये मौसम, क्योंकि बरसात कभी भी किसी भी गेम में खलल डाल सकती है। बांग्लादेश के कप्तान का ये कह देना कि हम वर्ल्ड कप जीतने नहीं आए, लेकिन अगर हम जीत गए ये मैच तो अपसेट होगा। ऊपर से भारतीय कोच का ये कहना कि हम अच्छा खेल नहीं रहे, यानी कि दोनों टीमें फूक फूक कर कदम रख रही हैं। लेकिन ये मैदान भारत के लिए लकी है, और अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो जीतने का कैंपेन यहीं से एक बार फिर शुरू करना होगा। हिमांशु शर्मा के साथ विक्रांत गुप्ता, एडिलेड ओवल, आज तक। सनी भाई, जो राहुल ने कहा कि पिछले मैच में गलतियां की थी, मैच जीत भी सकते थे, लेकिन हम उन गलतियों को अब एक केस स्टडी के तौर पर ले रहे हैं। जी हाँ, देखिए भारत ने शायद मुझे लगता है कि 10-12 रन थोड़े से कम किए थे, और उस पिच पर मुझे लगता है कि जैसे हमने पर्थ के पिचेस के मैचेस देखे थे, 160 की एक मैच विनिंग टोटल बनती थी, पर भारतीय टीम वो कर नहीं पाई। और हाँ, फील्डिंग लैप्सेस हुए थे, फील्डिंग लैप्सेस तो होते ही है, यही तो खेल का मजा यही है कि आपके बेहतरीन फील्डर भी ड्रॉप कर सकते हैं कैचेस, बेहतरीन बल्लेबाज पहली गेंद पर आउट हो सकते हैं, और आपके सबसे बढ़िया गेंदबाज भी बड़े रन दे सकते हैं। पर जो आपके लिए करना होता है, क्योंकि पिछले गलतियां से आपको सीखना होता है जी, और मुझे लगता है कि इस भारतीय टीम के पास वो काबिलियत है कि पिछली गलतियां को सुधार कर आगे जाकर यह टूर्नामेंट जीत सकती है भारतीय। सनी भाई, ये मौसम खैर दोनों टीमों के लिए एक ही तरह का है, ऐसा नहीं है कि इंडिया इस मौसम में बड़ा खुश होगा, बट बांग्लादेश को ज्यादा नुकसान हो सकता है, कंसीडरिंग कि उनके स्पिनर्स थोड़े ज्यादा हैं, वो स्पिनरों पे ज्यादा निर्भर करते हैं, और इस मौसम में ठंड में स्पिनर के लिए आसान नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं आसान होता है, क्योंकि गेंद पकड़ने के लिए देखिए, सीम बॉलर तो सिलाई पर पकड़ के आप सिर्फ गेंद को छोड़ सकते हैं। स्पिनर को अगर स्पिन करना है तो उसको मतलब उंगलियां का इस्तेमाल करके उसको टर्न देने के लिए काफी प्रयास करना पड़ता है और काफी जोर लगाना पड़ता है, तो उसमें शायद इस मौसम की वजह से स्पिनर को इतनी मतलब वो ग्रिप लेने के लिए आसान नहीं बनेगा। भारत पे कितना प्रेशर होगा, क्योंकि अब जब साकिब ने कह दिया तो हम तो जीतने आए नहीं, ऐसा नहीं कि उन पे दबाव नहीं है, लेकिन जो टीम कहती है हम जीतने आए हैं और यहाँ से एक एक मैच हमें जीतना है, इंडिया पे प्रेशर होता है क्या? फियर ऑफ फेलियर आता है, या फिर बांग्लादेश सामने है तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है? कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि अगर आपने उनके खिलाफ पहले अच्छा प्रदर्शन किया हो, उनके खिलाफ आपने काफी जीतें हासिल की हो, तो फिर आप तो उसमें वो कॉन्फिडेंस रहता है। पर मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा कि बांग्लादेश टीम वर्ल्ड कप में खास करके इंडिया के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा जोर लगाकर खेलती है, तो भारतीय टीम को थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा। साकिब ने कहा कि जी इस वक्त इंडिया के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। देखिए, कोई ऑपोजिशन जब कहता है कि सूर्य कुमार यादव उनके सबसे खतरनाक अपोनेंट साबित हो सकते हैं, तो रिस्पेक्ट है इसके लिए। जो हमने पारी देखी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उस पिच पर बेहतरीन पारी थी। मैंने बहुत कम ऐसी पारियां देखी है, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ, बाउंसी पिच के खिलाफ ऐसी पारियां। पर यही तो है, सूर्य कुमार यादव के पास वो एबिलिटी है कि शुरुआत से पहली ही गेंद से वो चौका छक्का मार सकते हैं और गेंद को पलट सकते हैं। और इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि शाकिब जो बांग्लादेश के कैप्टन है, उन्होंने ये रिस्पेक्टफुली कहा है कि वो सबसे अहम बल्लेबाज होंगे भारत के लिए। लेकिन एक मैच 2 मैच अलग बात है, और अगर आप चैंपियन टीम की तरह बाकी टीमों को भी आपने देखा है, उस लिहाज से आप भारत को कहां रखते हैं? अगर मैं वर्ल्ड कप जीतने की बात करूं, देखिए अटैक अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार और शामी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। हमारे स्पिनर्स जो है उनको थोड़ी सी शायद इन पिचेस पर मदद नहीं मिल रही। ये पिचेस बहुत अच्छी है बल्लेबाजी के लिए, गेंद गिरकर घूम नहीं रही है गेंद, बल्कि गेंद गिरकर अच्छी गति पर आ रही है। जो अश्विन को डेविड मिलर ने 2 छक्के मारे, वो अश्विन ने थोड़े तेज डाले थे, अगर वो थोड़े से धीमे डालते तो शायद कुछ और होता, स्पिन नहीं होता पर मिस टाइम होता। क्योंकि देखिए हम चेंज ऑफ पेस जिसे बोलते हैं, फास्ट बॉलर भी चेंज ऑफ पेस करते हैं, जिसमें बैट्समैन बल्लेबाज फंस जाता है। तो अगर आपकी स्पीड मीडियम पेस की होती है तो मीडियम पेस तो आसान बनता है। तो भारत के पास जो मीडियम पेस है वो स्विंग बॉलर है। शुरुआत में वो अगर वो विकेट लेते हैं तो भारत के लिए उन्होंने विकेट दिला दिए। तो मुझे लगता है कि एक ही साथ अगर वीक पॉइंट है तो एक स्टार्ट हमें नहीं मिल रही है बैटिंग में, और एक मतलब बीच में जो ओवर्स हो रहे वहां पे हम थोड़ा भागना पड़ेगा क्योंकि बरसात भी आ रही है और हल्का हल्का हम जॉग करते करते शो कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है ना कि दिन भर बरसात इसी तरह आती है और चली जाती है,
हम थोड़ा रनिंग कर लेते हैं। सनी भाई मेरे से थोड़ा आगे चल रहे हैं। दिन भर इसी तरह की अपडेट्स रहेंगी आपके लिए, लेकिन मुझे और सनी भाई को फिलहाल यहां से इजाजत दीजिए। लीजिए, मैं बिल्कुल मैदान के बाहर आ गया हूं और जाते जाते अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप अपने सवाल स्पोर्ट्स तक पर जरूर भेजें। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और रहिए आज तक के साथ। जिस कप का है 15 साल से इंतजार, उसी वर्ल्ड कप के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ। वर्ल्ड कप T20 की एक्सक्लूसिव कवरेज सीधी ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। जल्दी से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।